Express the given complex number in the form a plus bi. तो यहाँ पर ये z की वैल्यू दी हुई है, इसे हमें सब रीअरेंज करना होगा एंड ब्रिंग इट इन a plus bi फॉर्म. तो z इज इक्वल टू, अब ये टर्म तो एज इट इज रहेगा 4i माइनस रूट 5. अब 1 इंटू 1 माइनस 3i इज 1 माइनस 3i प्लस ये दो ब्रैकेट्स अगर हम देखें, दीज आर द फॉर्म a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर. अब 3i का स्क्वायर होता है 9i स्क्वायर. फर्दर वी हैव 4i माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 3i. अब 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1. सो वी गेट 4i माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 3i प्लस 4 प्लस 9. अब रियल पार्ट्स एक साथ हम कलेक्ट कर लेते हैं. सो 9 प्लस 4 प्लस 1, सो 9 एंड 1 दैट्स 10 प्लस 4, ये हो जाता है 14 और ये भी एक रियल पार्ट है. सो माइनस रूट 5, सो दिस इज द रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट देखते हैं. 4i ये एक इमेजिनरी वैल्यू है और यहाँ पे माइनस 3i. सो 4i माइनस 3i इज i. नाउ दिस आर द फॉर्म a प्लस bi. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 14 minus root 5 and b is equal to 1. Express the given complex number in the form a plus bi and hence find a and b. तो ये पहले सिंप्लीफाई करते हैं z को. तो ये तो 1 अपॉन i एज इट इज रहेगा प्लस 2 अपॉन, अब i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 प्लस 3 अपॉन आई क्यूब. अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं. आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई, यानी माइनस 1 इंटू आई विच इज माइनस आई. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस आई प्लस 4 अपॉन आई रेज टू 4. अब आई रेज टू 4 को हम लिख सकते हैं एज आई स्क्वायर द होल स्क्वायर. अब आई स्क्वायर होता है माइनस 1, उसका स्क्वायर यानी कि 1. तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1. फर्दर वी हैव 1 अपॉन आई, ये तो हो जाएगा माइनस 2. दिस बिकम्स माइनस 3 अपॉन आई प्लस 4. अब ये जो 4 माइनस 2 है दैट बिकम्स 2. देन माइनस 3i प्लस 1i, सॉरी 1 बाय आई. ये देखिए माइनस 3i नहीं 3 बाय आई प्लस 1 बाय आई. सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 1 दैट्स माइनस 2 बाय आई. लेकिन अभी भी अपॉन आई वाला टर्म नहीं गया, तो यहाँ पे हम रैशनलाइज कर देंगे. अब आई का कॉन्जुगेट तो आई होता है. सो वी हैव 2 बाय आई, इस टर्म को इनटू आई एंड अपॉन आई. अब ये हो जाएगा 2i. सो 2 माइनस 2i और नीचे आ जाएगा i स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1. तो वी हैव z इज इक्वल टू 2 माइनस 2i अपॉन माइनस 1. अब ये नेगेटिव कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव z इज इक्वल टू 2 प्लस 2i. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस bi. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 and b is also equal to 2. Express the following in the form a plus bi and hence find a and b. अब यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 2 माइनस 5i है और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 2 प्लस 5i. सो बेसिकली ये डिनोमिनेटर्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. तो इसे हम यहाँ पर इक्वलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर्स को. तो नीचे 2 माइनस 5i इंटू 2 प्लस 5i आ जाएगा. सो लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स.
तो z इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3 + 2i इंटू 2 + 5i, 2 + 5i, फिर आएगा प्लस 3 - 2i इंटू 2 - 5i डिवाइडेड बाय 2 - 5i into 2 + 5i. Now let us multiply the brackets. 3 2s ये हो जाएगा 6, 3 5s ये हो जाएगा 15i, 2i into 2 which is 4i, 2i into 5i ये हो जाएगा 10i². अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं. 3 into 2 ये हो जाएगा 6, 3 into -5i that's -15i, minus 2i into 2 ये हो जाएगा -4i, -2i into -5i ये हो जाएगा +10i², divided by नीचे we have the form a - b into a+b, तो ये आ जाएगा a² minus 5i का स्क्वायर यानी 25i². फर्दर न्यूमरेटर में 15i और -15i हम कैंसिल कर सकते हैं. देन 4i कैंसिल्स विद -4i. अब 6 + 6 तो यहाँ आ जाता है 12 एंड 10i² + 10i² ये हो जाता है 20i² अपॉन ये आ जाएगा 4 - 25i². Now we know that i² is -1, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये आएगा 20 into -1 अपॉन में भी 4 - 25 into -1. अब फर्दर ये आएगा -20 यहाँ पर. सो 12 - 20 अपॉन ये हो जाएगा 4 + 25. 12 - 20 दैट्स -8 और नीचे आएगा 29. ये आ गया z, लेकिन हमें इसे लिखना है a+bi फॉर्म में. तो रियल पार्ट तो है -8/29, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर नहीं है, सो वी राइट इट एज 0i. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं a is equal to -8/29 and b is equal to 0.